मेरा सवाल कि नामांकन रैली के दिन आपका नामांकन, उसके बाद कांग्रेस का, उसके बाद तीसरे दिन अनीता नागर सिंह चौहान का, जिसके उस नामांकन रैली को संबोधित करने के लिए मुख्यमंत्री जी आए और एक भाषण उनका कुछ कहीं ना कहीं वायरल हो रहा है कि यहाँ जो इस एरिया में खाना खाते हैं उसको फोकट का खाना कहते हैं क्या, और वो वायरल, तो उसमें क्या सच्चाई और ऐसा बोलना सही है गलत है? देखिए, चाहे देश का प्रधानमंत्री हो चाहे स्टेट का मुख्यमंत्री हो, सभी की अपनी अपनी नैतिक जिम्मेदारियां होती है। और उसमें मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश के जो हमारे मुख्यमंत्री जी है यादव जी, मोहन जी यादव, उन्होंने जो फोकट के अनाज का जो जैसे शब्दों का उपयोग करा है, वो कहीं न कहीं मानवता को शर्मसार करने जैसी बात है ना। हम लोग उन लोगों के अंदर, यानी कि मुख्यमंत्री जी के अंदर जो मानवीय संवेदनाएं जो होती है वो खो चुके हैं। एक मुख्यमंत्री का नैतिक दायित्व तो होता है कि जो भूखे हो, चाहे प्यासे हो, चाहे बेरोजगार हो, चाहे गरीब हो, सभी की मदद करना उनकी नैतिक जिम्मेदारी होती है। पर खुले मंच से हजारों की संख्या में जो पब्लिक रहती है, वहाँ पर हम लोगों का, यानी कि जो शोषित, पीड़ित, दुखी है, उनका मजाक बनाना, आप समझ सकते हो कि कहीं न कहीं वो मजाक ही बना रहे हैं, यानी कि हमारी जो भावना है उनको आहत कर रहे हैं वो। तो इससे ये जो भाषण है, इस तरह से जो एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, इसका किस तरह से ये भारतीय जनता पार्टी जवाब देगी? ये जनता कैसे जवाब देने वाली? देखिए, आरोप प्रत्यारोप की अगर हम बात करें तो सबसे पहले मैं ले चलता हूँ देश के गृह मंत्री अमित शाह जी के पास। अभी जो वीडियो वायरल हो रहा है उनमें वो बोल रहे हैं कि हमारी जैसे सरकार बनेगी बीजेपी की, उसमें हम लोग ST, SC और OBC का आरक्षण सबसे पहले खत्म करेंगे। यानी कि देश का जो मालिक है, देश में जो सबसे ज्यादा निवास रहते हैं, यानी कि 70% जो जनता है, आप उनके साथ धोखा करना चाह रहे हो। आप उनको कहीं न कहीं फिर से अपनी बेड़ियों में जकड़ना चाह रहे हो। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि इनके पास मुद्दों की लड़ाई नहीं है। जनता चाहती है कि हम लोग जो धरातल पर हमारी क्या आवश्यकता है वो बात वो करना चाहते नहीं है। बड़े बड़े जो लोग थे, इलेक्ट्रोल बॉन्ड जैसे, मतलब कितना बड़ा करप्शन है, हजारों करोड़ रुपए इलेक्ट्रोल बॉन्ड के रूप में उनको प्राप्त हुए हैं, और इनके साठ गांठ वाले लोग देश छोड़ के बाहर जा चुके हैं हजारों करोड़ रुपए लेकर। और अगर हम लोग शहरी क्षेत्र रतलाम की बात करें तो वर्तमान में जो कांग्रेस प्रत्याशी है और बीजेपी से जो प्रत्याशी है, उनकी बात करो तो क्या बोल रहे हैं वो? कांग्रेस वाले बोलते हैं कि जो बीजेपी से खड़ी हुई है उनके परिवार के ऊपर 10-10 मर्डर के आरोप लगाए जाते हैं, उनको खनन माफिया बोला जाता है, उनको शराब माफिया बोला जाता है ना, उनको माइनिंग से संबंधित माफिया बोला जाता है। तो ये कोई हमारे जनहित के मुद्दे नहीं है, और इसी टाइप से वो फिर उनके ऊपर प्रहार करते हैं। यानी कि उन्होंने जब से राजनीति चालू करी और अभी तक यही काम करे होंगे दोनों ही पार्टियों ने। वो जनहित के मुद्दों की बात नहीं करते, शिक्षा स्वास्थ्य की बात नहीं करते हैं, बेरोजगार साथियों को रोजगार कैसे उपलब्ध करवाए वो बात नहीं करते हैं, किसान बंधुओं को हम कैसे उनकी फसल के दाम में मदद कर सकते हैं, उनका प्रोडक्शन को कैसे बढ़ा सकते हैं वो बात नहीं करते हैं, कर्मचारी अधिकारियों की वो बात नहीं करना चाहते हैं। मुद्दों से बिल्कुल भटके हुए हैं। आज की जनता बिल्कुल समझ चुकी है कि उनको तीसरे विकल्प की आवश्यकता थी, और आज भारत आदिवासी पार्टी बिल्कुल तीसरे मोर्चे पर है। और